सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। प्रसंग चल रहा था कि बड़ा कौन है। तो कल एक प्रसंग से हमने चर्चा को विराम कर दिया था। उस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या 126। अध्यापयामास पितृ शिशुरांगिरसः कविः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्। तो एक प्रसंग बता रहे हैं बड़ा कौन होता है। आयु में भी यदि कोई व्यक्ति छोटा हो और विद्या में बड़ा हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो कह रहे हैं आंगिरसः शिशु कवि। अंगिरावंशी शिशु नामक एक मंत्र दृष्टा विद्वान ने पितृन अपने पिता के समान चाचा आदि पितरों को अध्यापयामास पढ़ाया, ज्ञानेन परिगृह्य ज्ञान देने के कारण, तान पुत्रकः इति ह उवाच उन बड़ों को हे पुत्रो इस शब्द से संबोधित किया। तो महर्षि मनु जी वहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग ये चल रहा था कि यदि कोई व्यक्ति आयु में छोटा हो लेकिन विद्या में बड़ा हो, और जो पढ़ने वाले हैं वो विद्या में छोटे हों और आयु में बड़े हों, तो कौन बड़ा माना जाएगा? बोले जो विद्यावान है वो बड़ा माना जाएगा। बोले क्या प्रमाण है? तो प्रमाण दे रहे हैं कि एक अंगिरावंशी शिशु नामक एक मंत्र दृष्टा ऋषि थे। जब वो छोटे थे, आयु में छोटे थे, तो वो अपने पितरों को पढ़ा रहे थे। पितरों यानी काका आदि को, जो पिता की आयु के बराबर के थे, उनको पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने संबोधित किया, हे वत्स, हे पुत्र, इस प्रकार से संबोधित किया। अब संबोधित किया है अपने काका को। इतने में पिताजी वहां से निकल रहे थे। तो पिताजी को देख करके बड़ा अटपटा लगा कि हमारे बच्चे को विद्या का बड़ा अभिमान है और इसको बोलने का तरीका नहीं आता, और अपने काका को क्या कह रहा है, हे पुत्र। इसकी बुद्धि खराब हो गई है। तो फिर उन्होंने इसका समाधान चाहा। तो समाधान के विषय में कह रहे हैं, आगत मन्यवाह ते। उक्त संबोधन को सुनकर गुस्से में आए हुए उन चाचा आदि पितरों ने तम अर्थ देवान अपृक्षन, उस पुत्र संबोधन के अर्थ अथवा औचित्य के विषय में उन देवताओं यानी बड़े विद्वानों से पूछा। और तब देवाः समेत एतान ऊचुः, सब विद्वानों ने एकमत होकर उनसे कहा कि शिशु वह न्यायम् उक्तवान। तत्वदर्शी शिशु आंगिरस ने तुम्हारे लिए पुत्र शब्द का संबोधन न्यायोचित ही किया है। तो उनसे अधिक जानने वाले विद्वानों के पास गए। उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र जो है पढ़ा रहे थे अपने काका को, और बोला काका को संबोधित करते हुए, हे पुत्रों, तो क्या हमारे पुत्र का यह व्यवहार धर्मपूर्वक ठीक है, न्यायोचित है? तो विद्वानों ने वहाँ पर फैसला सुनाया, अपनी बात कही कि आपके पुत्र ने जिस प्रकार से संबोधन किया वो न्यायोचित है, वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो जब इस प्रकार से बातें कहीं तो फिर उस बात को और अच्छे प्रकार से समझाने का उनको प्रयास किया गया। यानी उन विद्वानों के द्वारा पिता को समझाने का प्रयास किया गया। अज्यो भवति वैवालः पिता भवति मंत्रदाः अज्यम ही वालम इति आहु पित्येत्येव तु मंत्रदम। वो कह रहे हैं क्योंकि अज्यः वैवालः भवति, जो विद्या विज्ञान से रहित है वह बालक, और मंत्रदः पिता भवति, जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी पिता स्थानीय मानना चाहिए।
क्योंकि सब शास्त्रों और आप्त विद्वानों ने अज्यम वालम इति, अज्ञानी को बालक, मंत्रदम तू पिता इति एव आहु, और ज्ञानदाता को पिता कहा है। तो पहले तो उन्होंने क्या कहा, आपके पुत्र का संबोधन न्यायोचित है, तो उसमें हेतु प्रस्तुत किया कैसे है। कोई व्यक्ति समस्या लेकर के आएगा, प्रश्न लेकर के आएगा, शंका लेकर के आएगा, तो पहले तो हाँ या ना में ही उत्तर दिया जाएगा कि ये सही है अथवा ये गलत है। लेकिन हर कोई व्यक्ति इतने मात्र से मान लेगा क्या? नहीं मान सकता। वो शंका कर सकता है, वो हेतु चाहेगा, कारण चाहेगा। तो उन्होंने ये कारण प्रस्तुत किया, कह रहे हैं कि जो विद्या विज्ञान से रहित है वह बालक, और जो उससे सहित है वो बड़ा है। इसलिए अज्ञानी को छोटा कहा गया है और ज्ञानी को पिता के बराबर माना गया है। तो आपके पुत्र के द्वारा जो पुत्र शब्द का संबोधन अपने पितरों के प्रति किया गया वो न्याय संगत है, धर्म सम्मत है। ऋषि दयानंद जी इस विषय में लिखते हैं, अज्ञ अर्थात जो कुछ नहीं पढ़ा वह निश्चय करके बालक होता है, और जो मंत्रद अर्थात दूसरे को विचार देने वाला, विद्या पढ़ा, विद्या विचार में निपुण है, वह पिता स्थानीय होता है। क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञ जन को बालक कहा और मंत्रदा को पिता ही कहा, इससे प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम संपन्न होकर ज्ञानवान अवश्य होना चाहिए। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वचनों पर विचार करिए। जो कुछ नहीं पढ़ा तो वो कौन है? बालक है। एक व्यवहार में क्या प्रयोग होता है कि देखो तुम 55 साल के हो गए हो और तुम्हारे आसपास अब सफेदी भी आने लग गई। बड़े तो हो गए हो पर तुम बुद्धि के बच्चे ही हो, तुम में अक्ल नहीं आई, तुम में लक्षण नहीं आए। इस प्रकार का व्यवहार हम सामाजिक तौर पे करते ही है ना। क्या माना कि इनके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, समझदारी नहीं है, जिसको बोलते हैं ना वजनदारी, समझदारी, वो इनके अंदर नहीं है। तो हम बड़े व्यक्ति को ताना मार देते हैं, तो बस ऐसे ही बड़े हो गए, तुमने कुछ पकाया नहीं, तुमने कुछ बुद्धि का कुछ प्रयोग नहीं किया। और ऐसे ऐसे व्यंग और उपमा देते हैं कि इसकी बुद्धि ज़्यादा बिकेगी। अगर दिमाग बेचने के लिए अगर मार्केट में जाया जाए तो इसका दिमाग, इसकी बुद्धि की कीमत ज़्यादा लगेगी। तो लोग कहते हैं क्यों लगेगी, इसकी तो बुद्धि चलती नहीं है। बोले चलती तो है पर इसने चलाई नहीं है, कम प्रयोग की है। कम प्रयोग करने के कारण इसकी बुद्धि की कीमत ज़्यादा लगेगी। तो ये व्यंग है। और वो व्यक्ति सोचता अच्छा मेरी बुद्धि की कीमत ज़्यादा है। भाई उसका मतलब ये था गाड़ी ले तो ली, नहीं, लेकिन रखी है गैराज में, प्रयोग नहीं की है। भगवान ने बुद्धि तो दी है लेकिन तूने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। तो ये आप और हम सब व्यंग में प्रयोग करते हैं, व्यवहार में व्यंग देते ही हैं। यानी हम सब मानते हैं कि वास्तव में बड़ा कौन है? जो बुद्धि में बड़ा है। अच्छा चलो, बुद्धि के में बड़ा और आयु में छोटे प्रसंग को आपको बताता हूं। महाभारत में तो मुझे नहीं पढ़ने में आया, परंतु भागवत में इस प्रकार का प्रसंग कथाकारों के द्वारा दिया जाता है कि जब मथुरा में या जो नंदगांव है वहाँ पर बारिश अधिक हो गई थी। तो सबके भीतर ये विचार आया कि भाई हम पूरे गौवंश को कैसे बचाएंगे, कहाँ लेकर के जाएं कि इंद्र के प्रकोप से हम अपने गौवंश की, अपने गांव की, अपने खेतों की, अपने लोगों की रक्षा कर सकें। तो बड़े बड़े लोग विचार कर रहे थे लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि सुनो, मैं आपको एक विचार देता हूँ। बोले क्या? बोले गोवर्धन पर चलो। जहाँ गाय चराने जाया करते थे वो बहुत ऊंचा स्थान है, वहाँ पर चलो सब। वहाँ पर चलेंगे तो बाढ़ का पानी उससे प्रभावित नहीं होगा और हम लोग सुरक्षित बच जाएंगे, हमारा गौवंश भी बच जाएगा।
तो सबने उस बालक की बात मानी, इसलिए नहीं कि वो भगवान थे या उनको भगवान माना गया। उनकी बात जो है तर्कपूर्ण थी, व्यवहारिक थी, यानी जो विचार किसी की बुद्धि में नहीं आया वो विचार उनकी बुद्धि में आया। ऐसे ही भागवत में शुकदेव जी को बहुत मानते हैं। शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र थे और वक्ताओं में श्रेष्ठ थे। आयु में छोटे थे, लेकिन बड़े बड़े जो वक्ता थे वो भी वहां पर उनके आगे श्रोता बनते थे। ध्रुव के विषय में कहा जाता है आयु में बड़े छोटे थे लेकिन विद्या में बड़े थे, बड़े बड़े मनीषी उनके सामने बैठते थे। प्रहलाद के विषय में कहा जाता है। तो पुराणों में ऐसे कई प्रकार के इतिहास सुनने को मिलते हैं कि जहाँ पर कई बालक हैं, कई बच्चे हैं जिनकी अवस्था तो बहुत कम है लेकिन बुद्धि का स्तर उनका ऋषि के सदृश है। तो सब लोग उनसे नीचे आसन में बैठते थे और उनका व्याख्यान सुनते थे, उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। तो यह हमारी परंपरा रही है कि जो विद्या में बड़ा है वो ऊंचा स्थान पाएगा और जो विद्या में छोटा है वो नीचा स्थान पाएगा। तो कह रहे हैं जो मंत्रदा यानी दूसरों को विचार देने वाला है, विद्या पढ़ाने वाला है, विद्या विचार में जो निपुण है, वही पिता स्थानीय यानी पिता के सदृश है, पिता के समान पूजनीय है, सम्माननीय है। क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञ जन को बालक कहा और मंत्रदा को पिता कहा, इससे प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम संपन्न करके ज्ञानवान होना अवश्य है। कहना ये चाह रहे हैं कि किस कारण से कहा, विद्या के कारण से कहा। इसलिए अगर आप विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा लो, दीक्षा लो। आप वहाँ पर रह करके श्रद्धा तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या का अध्ययन करो। तो जैसे इनकी बुद्धि का स्तर बढ़ा है वैसे ही आपकी भी बुद्धि का स्तर बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने हेतु दिया। महर्षि मनु जी अब इस बात को आगे कह रहे हैं, न हायनैर न पलितैर न वित्तेन न च बंधुभि ऋषयश्चक्रे धर्मम यो अनुचानः स नो महानः। पहले के श्लोक में हमने क्या देखा कि 5 प्रकार के जो लोग हैं वो सम्मान के योग्य हैं। पहले का धनवान, कुलवान, आयुवान, कर्मवान और विद्यावान। ये 5 प्रकार के लोगों की चर्चा पिछले प्रसंग में आ गई। तो उसी को दोहराते हुए, उसको पुष्ट करते हुए यहाँ पर महर्षि मनु जी कह रहे हैं, ना हायने हैं, ना अधिक वर्षों का होने से, ना पलित ही, ना श्वेत बाल के होने से, न वित्तेन, न अधिक धन के होने से, न बंधु भी, न बड़े कुटुंब के होने से मनुष्य बड़ा होता है। ऋषया धर्म चक्रे, किंतु ऋषि महात्माओं का यही नियम है कि यो न अनुचानः स महान। जो हमारे बीच में वेद और वेद विद्या विज्ञान में अधिक है वही बड़ा और वही वृद्ध पुरुष है। अच्छा, ये किसके बीच की बात है? धर्मात्माओं के बीच की बात है, ऋषि महात्माओं के बीच की बात है। यानी विद्यावान किसको बड़ा मानेगा? जो विद्या में ज्यादा है ना, उसी को बड़ा मानेगा। ये ह्यूमन नेचर है, स्वभाव है। एक पैसे वाला व्यक्ति और विद्वान को बड़ा मानेगा नहीं, क्योंकि उसके मानने में जो धन का प्रभाव है वो बीच में आता है। एक बड़ी आयु वाला व्यक्ति छोटी आयु का गुण संपन्न व्यक्ति जो है वो उसके लिए पूजनीय सम्माननीय नहीं होगा। वो करना तो चाहता है लेकिन आयु आड़े आती है। व्यवहार की बात, वो मुझसे 2 साल छोटे हैं, मेरे जूनियर हैं। यानी मान तो लिया कि वो गुण में अच्छे हैं, विद्या में अच्छे हैं, सब में अच्छे हैं, लेकिन हम क्या हेतु प्रस्तुत करते हैं? मुझसे 20 साल छोटे, मैं तो उनके पिता की उम्र का हूं। मतलब वो व्यक्ति ये बीच में लाइन खींचना चाहता है। आप भी देखते होंगे
यानी जब आपसे कोई व्यक्ति विद्या में अधिक है, गुण में अधिक है, कर्म स्वभाव में अधिक है और आप उसके टैलेंट से प्रभावित होते हैं, तो आप एप्रिशिएट तो करते हैं, साधुवाद तो देते हैं। क्या बोलते हैं, देखो कितनी छोटी उम्र में काम कर लिया, अभी इनकी उम्र ही क्या है, मैं तो इनके दादा की उम्र का हूं। यानी उसने तुरंत लाइन खींच दी। आई ना बीच में आयु आड़े, आती है, आती है। आप व्यवहार में अवश्य करते होगे, या दूसरों के साथ करते होगे या दूसरे आपके साथ करते होंगे, ये आयु बीच में आती ही है। तो यहां पर महर्षि जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो ऋषया धर्म चक्रे, किंतु ऋषि महात्माओं का तो यही नियम है, उनका नियम ही यही है कि वो आयु में किसी को बड़ा नहीं मानते, धन में किसी को बड़ा नहीं मानते, कुल में बड़ा नहीं मानते, जाति में बड़ा नहीं मानते, विद्या में बड़ा मानते हैं। इसलिए जो धार्मिक विद्वान जो होता है उसका लक्षण ये होता है कि वो विद्वान से झुकता है, धनवान से नहीं झुकता। और जो धनवान के आगे झुक रहा है यानी फिर वो विद्वान नहीं है। इसलिए विद्वान की यही मर्यादा है कि वो विद्वान का ही सम्मान करे, विद्वान के सम्मान के लिए लड़े, उनको ही प्रथम रखे, यही विद्वान की विद्वत्ता है। लेकिन कोई विद्वान धनवान को आगे लेकर के चले और उसके आगे अपने शब्दकोश को बदल दे, अपने विशेषणों को बदल दे और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करे और अपना सब कुछ उसी को मान ले, अच्छे अच्छे उसके तमगे लगा दे आगे और पीछे, इसका मतलब क्या है, उसकी बुद्धि में पैसा बड़ा है। उस विद्वान की बुद्धि में क्या बड़ा है, पैसा। उसे क्या चाहिए, उसे पैसा चाहिए। प्रशंसा इसीलिए कर रहा है ना, पैसा चाहिए। तो ध्यान दो, प्रशंसा उसी लिए की जाएगी अगर वो हमें चाहिए। अगर हमारे विद्या का स्तर कम है और किसी का विद्या का स्तर अधिक है और फिर हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमको उससे विद्या चाहिए। अगर कोई अच्छा गाता है और हम बाथरूम और किचन सिंगर हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा हमको भी दो चार अंतरे, दो चार मुखड़े गाना आ जाए। प्रशंसा कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा है, अच्छा है, तो कुछ इससे मिल जाए। स्तुति, प्रशंसा अर्थात स्तुति, स्तुति है। तो ये व्यवहार समझना चाहिए। तो इसको और आगे बताएंगे, महर्षि दयानंद जी के वचनों को पढ़ते हैं। धर्मवेत्ता ऋषि जनों ने न वर्षों, न पके केशों व झूलते हुए अंगों, न धन और न बंधु जनों से बड़प्पन माना, किंतु यही धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वाद विवाद में उत्तर देने वाला अर्थात वक्ता हो वह बड़ा है। तो ये धार्मिक लोगों का दृष्टिकोण है, विद्वानों का दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण हर किसी का नहीं है, हर किसी का दृष्टिकोण नहीं है। तो विद्वानों का ये सबसे बड़ा दृष्टिकोण है। लेकिन अगर विद्वानों का दृष्टिकोण अगर ऐसा हो जाएगा तो विद्वान सर्वोपरि है, तो उसके नीचे जितने भी हैं, धनवान, आयुवान, पदवान, कुलवान, वो भी फिर उसको सम्मान देने लग जाएंगे। समस्या क्या है कि विद्वान को सम्मान नहीं दे रहा, तो धनवान क्या देगा, आयुवान क्या देगा, पदवान क्या देगा, कुलवान क्या देगा, कर्मवान क्या देगा। ये टेक्निकल एरर है, ये व्यवहारिक दोष है। एक विद्वान को दूसरे विद्वान का सम्मान करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये हमारा काम है कि हम विद्वान को प्रायोरिटी में लेकर के रखें। अगर हम विद्वान को बढ़ाएंगे तो हमको देख करके जो हमसे अधिक धनवान है, अधिक आयुवान है, अधिक पदवान है, अधिक कुलवान है, वो भी अनुसरण करेंगे। शास्त्र का नियम ही यही है, महाजनो येन गता सपंथा। हमारे महान जन, बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, हमें उसी रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि मनु जी ने कहा कि वास्तव में बड़प्पन क्या है, जो विद्या में बड़ा है। तो अब जो दृष्टिकोण है, यानी किसको कौन बड़ा दिखाई देता है, उस दृष्टिकोण को कह रहे हैं विप्राणाम जानतो श्रेष्ठियम, क्षत्रियाणाम तो वीरतः, वैश्यानाम धान्य धनतः, शूद्राणाम एव जन्मतः। ये चार प्रकार की मानसिकता है।
विप्राणाम ज्ञानतः, ब्राह्मणों में अधिक ज्ञान से, क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः, क्षत्रियों में अधिक बल से, वैश्यानाम धन धान्यतः, वैश्यों में अधिक धन धान्य से, और शूद्राणाम जन्मतः एव ज्येष्ठ्यम, शूद्रों में जन्म अर्थात अधिक आयु से वृद्ध बड़ा होता है। तो जो ब्राह्मण होगा, विप्र होगा, विद्वान होगा, उसकी बुद्धि में छोटा बड़ा कौन है? जो उससे कम जानता है वो छोटा, और जो उससे अधिक जानता है वो बड़ा। यानी उसका पैरामीटर, उसका पैमाना विद्या रहेगा, धन नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा। तो आगे कहा क्षत्रियाणाम तो वीरता, क्षत्रिय है, दमदार व्यक्ति है, वो किसे छोटा बड़ा मानेगा? पहलवान को, वीर को। मुझसे ज़्यादा शौर्यवान, वीरवान, तेजस्वी कौन है, वो उसको ज़्यादा देखेगा। बच्चे जिम में जाते हैं, कई युवा जिम में जाते हैं, तो बस वो यही देखते हैं किसकी चेस्ट कितनी लंबी चौड़ी है, किसकी हाइट कितनी है, किसकी वेट कितनी है, कौन कितने ज़्यादा पुशअप मार लेता है, स्टेमिना किसका ज़्यादा है, तो वो उसी में छोटा बड़ा देखते हैं। अब उसको वहाँ पैसे वाले से कोई लेना देना नहीं है, वो जिम में बैठा है, और कोई पास में बैठ करके मेडिटेशन कर रहा है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ टक्कर ही नहीं है। वहाँ टक्कर तो ये है कि कौन ज़्यादा पुशअप कर सकता है, कौन ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर सकता है, किसका स्टेमिना ज़्यादा है। तो वो वीर में देखेगा, बल में देखेगा कि मुझसे बड़ा कौन। और पैसे वाले का, मेरी एक दुकान है इसकी दो, मेरा एक पेट्रोल पंप है इसके दो, ठीक है, मेरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इसका पूरा शॉपिंग मॉल है, मेरी 10 एकड़ भूमि है और इसकी 50। तो बनिया जो है, वैश्य जो है, वो किस में छोटा बड़ा देखेगा? धन में छोटा बड़ा देखेगा। और शूद्र किस में देखेगा? आयु में। शूद्र देखेगा आयु में। आचार्य चाणक्य ने इसी बात को कहा है, और इसी प्रसंग को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ही बताया है। अगर कोई व्यक्ति सामने वाले में यह देखता है कि यह मुझसे कितना ज्यादा ज्ञानी है, इसका मतलब है वो व्यक्ति ब्राह्मण बुद्धि का है, विप्र बुद्धि का है, भले ही वो उसका प्रोफेशन कुछ भी हो। यानी उसकी उस प्रकार की परख है, पकड़ है, इसलिए वो ये देख रहा है कि मेरा विद्या का लेवल इतना है और इसका विद्या का लेवल इतना है। तो इस प्रकार से जो देख रहा है वो ब्राह्मण बुद्धि वाला व्यक्ति है कुछ अंशों में। भले ही वो सैनिक हो, कर्नल हो, मेजर हो, जर्नल हो, व्यापारी हो, सीए हो, किसान हो, चलेगा, जो भी है, लेकिन उसका दृष्टिकोण क्या है? विद्या को देखना कि मेरे में विद्या का स्तर कितना है, इसमें कितना है। तो जो विद्या को प्रधानता देखता है उसकी, वो है ब्राह्मण बुद्धि वाला। उसका देखने का तरीका ये है। दूसरा व्यक्ति क्या देख रहा है? पढ़ाई तो बहुत कर ली है, अच्छे शास्त्री हैं, अच्छे वक्ता हैं, पैसा नहीं है इनके पास, मतलब ज़्यादा दक्षिणा इनकी नहीं है, बड़े बड़े शो इनके नहीं होते, ज़्यादा फॉलोअर इनके नहीं होते। तो उसकी बुद्धि में क्या है? धन। वो देख तो रहा है कि हाँ ये विद्वान है, शास्त्री, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, जो कुछ भी हैं, ब्रह्मचारी हैं, देख तो रहा है कि हाँ इतना तो है, सारी चीज़ उसको मान रहा है। लेकिन ये देख रहा है कि मिलता नहीं है ज़्यादा, इनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा नहीं है। अगर वो ज़्यादा होगी तो इनको विद्वान माना जाएगा। जो पैरामीटर्स हैं वो इस प्रकार के हैं समाज में। अगर इनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लग्जरी लाइफ अगर इनकी है, तो हम मानेंगे हाँ इनकी विद्या का लोहा हम स्वीकारेंगे। तो ऐसे दूसरे प्रकार के लोग जज करने वाले होंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में क्या है? धन है। तीसरा, बोले बिल्कुल दधीची ऋषि हैं, विद्वान तो हैं पर फूंक मारें तो उड़ जाएं। ऐसे हैं, हम सुनते हैं, दध्यंग ऋषि दुबले पतले से हैं। तो जिनकी बुद्धि में बल होता है वो कैसे बोलते हैं? भाई
दम नहीं है, शरीर में दम नहीं। विद्वान है, शास्त्री हैं, व्याकरण के अच्छे महारथी हैं, तो बुद्धि में क्या भरा हुआ है? क्षत्रियपना, ताकत नहीं है, दम नहीं है। और बुद्धि में शूद्र बना क्या है? बोले हाँ शास्त्रीय आचार्य तो है, पर मैं उससे 4 साल बड़ा हूं, 6 साल बड़ा हूं, मेरे पोते की आयु का है, बेटे की आयु का है, मेरे छोटे भाई के बराबर है। ऐसे ऐसे उपमाएं दी जाती हैं। तो वो दृष्टिकोण क्या है? शूद्र। तो ये दृष्टिकोण है 4 प्रकार के, ब्राह्मण वाला दृष्टिकोण, क्षत्रिय वाला दृष्टिकोण, वैश्य वाला दृष्टिकोण और शूद्र वाला दृष्टिकोण। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से पैरामीटर से लेकर चल रहा है, नाप रहा है, तो समझ लो उसकी बुद्धि की किसकी प्रधानता है। मतलब आपको ज्यादा जानने समझने की फिर आवश्यकता नहीं है, इतने मात्र से आप समझ जाओगे कि इस व्यक्ति के अंदर क्या प्रधान है। विद्या प्रधान है, बल प्रधान है, धन प्रधान है, आयु प्रधान है, क्या है, तो वो उसी को आगे लेकर के चलेगा। तो वो सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया है, यहां भी दिया है, और आचार्य चाणक्य ने भी इन्हीं बातों को कहा है। इसलिए यहां पर व्यवहार भी सिखाया कि देखो अगर ब्राह्मण बुद्धि के हो तो आप ये मत पूछो तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्योंकि वो तबीयत की पूछने वाला तो शूद्र है। आप ये पूछो कि आपकी साधना, स्वाध्याय, प्रचार, धर्म कार्य कैसा चल रहा है। यानी ये है ब्राह्मण से बात करने का तरीका, कुशल क्षेम पूछने का तरीका। क्षत्रिय से कुशल क्षेम पूछने का तरीका, राज्य प्रबंधन कैसा चल रहा है, तो शौर्य से संबंधित, यानी जैसा उसका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उससे कुशल क्षेम पूछो। और व्यापारी से ये पूछो अच्छा कितनी माला कर लेते हो, भाई माला की बात मत करो, उससे ये पूछो कितना गिनता है सुबह से शाम तक। तो वहां बताया व्यवहार कि आप पहली बार जब कॉल पर बात करोगे, व्हाट्सएप चैट करोगे या मिलोगे, तो आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि वो किस डिपार्टमेंट वाला है, किस क्षेत्र वाला है, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको व्यवहार करना है, पूछना है, ना कि अपने जैसा। तो कई प्रकार के व्यवहार हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो आगे कह रहे हैं ना तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिरः यो वै युवाप्यपि धियानस्तम देवा स्थविरम विदुः। कोई मनुष्य तेन वृद्धा न भवति, उस कारण से वृद्ध बड़ा नहीं होता, येन अस्य शिरः पलितम, कि जिससे उसके केश पक जावें, यह वै युवा अपि अधीयानः, किंतु जो जवान भी अधिक पढ़ा हुआ विद्वान है, तम देवा स्थविरम विदुः, उसको विद्वानों ने वृद्ध यानी बड़ा माना है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे इसका सिर झूल जाए, केस पक जाएं, किंतु जो जवान भी पढ़ा हुआ विद्वान है उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है। तो उसी बात को यहाँ पर अच्छे प्रकार से कहा जा रहा है। एक बात को समझाने के लिए इतने श्लोक दिए जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? ये बात अधिक महत्वपूर्ण है। यानी इस प्रकार के व्यवहार में सर्वाधिक दोष होता है, तो दोषों से बचाने के लिए अलग अलग प्रकार से यहां पर ऋषि अपना मंतव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो मैंने प्रसन्नता की बात कही, प्रशंसा की बात कही, कि हम प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें हम कम है, वो अधिक है। हम चाहते हैं कि हम भी उसके जैसे हो जाएं, इसीलिए हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और इसीलिए हम उनकी संगति करना चाहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। और विवाह में यही नियम दिया, अगर समान गुण हुए, समान पूरे पूरे कर्म हुए, समान पूरे पूरे स्वभाव हुए, तो टक्कर ज्यादा होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा कि गुण कर्म स्वभावों के आधार पर, वो मतलब था कि एक ही फील्ड में समान का मतलब 2 गुणा 2 बराबर 4 नहीं, वो समान नहीं। ये समानता के चक्कर में गृहस्थियां आगे नहीं बढ़ती। लड़की 31 साल की, लड़का 31 साल का, नहीं चल सकता। पूर्वजों ने कहा कि गुण कर्म स्वभाव में कन्या से बालक अधिक हो, तब ही अनुसरण होगा।
प्रशंसा तभी होगी, प्रीति तभी होगी, प्रेम तभी होगा जब लड़का लड़की से गुण कर्म स्वभाव में अधिक होगा। तो जब अधिक होगा तो ही अनुसरण होगा, और अधिक नहीं होगा तो अनुसरण नहीं होगा। अब आप बोलो साहब ये तो भेदभाव है, तो चलो भेदभाव की बात कर लेते हैं। लड़की गुण कर्म स्वभाव में अधिक हो तो लड़का घर में खाना ही बनाता रह जाएगा। वो उसकी जिंदगी जो है ना, चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने वाली। सीधी सी बात है, जिसके गुण कर्म स्वभाव अधिक होते हैं उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति समर्पण ज्यादा रहेगा। तो अभी तक स्त्री का पुरुष के प्रति था, क्योंकि पुरुष आयु में गुण कर्म स्वभाव में अधिक था, इसलिए उसका फोकस केवल अपने पति पर था, अपने पुरुष पर था। उसका फोकस कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन विपरीत स्थिति कर लो तो उसके लिए वो जोरू का गुलाम वाला शब्द सिद्ध हो जाएगा। यानी फिर वो बाहर के काम सारा वही करेगी, ट्रबल शूट वही करेगी, प्रतिनिधित्व नेतृत्व वही करेगी। तो आपको वही इसमें क्या बुरा है? बोले सुरक्षा का भाव है। समाज वैसा नहीं है, समाज वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक परंपरा चली आई है, मातृसत्तात्मक परंपरा नहीं चली। मातृसत्तात्मक परंपरा जंगली लोगों में है। गारो, खासी, नायर जो जनजातियां हैं हमारे यहाँ, उन गारो, खासी, नायर जनजातियों में मातृसत्तात्मक परंपरा है, पितृसत्तात्मक नहीं है। और हमारी जो सनातन परंपरा है भारतीय, वो पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं है। और अगर बराबर हुए तो कोई सहन नहीं करेगा। गुण कर्म स्वभाव दोनों के इक्वल हुए, आयु भी समान है, प्रोफेशन भी समान है, इनकम भी समान है, गुण भी समान है, एटीट्यूड भी, एफर्ट्स भी, गट्स भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, तो बहुत कम संभावना है कि वो लगातार एक पटरी पर, एक गाड़ी में और लंबी यात्रा कर लें। एटीट्यूड आड़े आता है, फिर कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, ये गड़बड़ होती है। तो शास्त्र तो बहुत सारी बातें कह देता है, कहीं पर कुछ कहता है, कहीं पर कुछ कहता है, बस हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ें ठीक हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे इसका शरीर झूल जाए, केस पक जाए, किंतु जो जवान भी पढ़ा हुआ विद्वान है उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना और बड़ा माना। ओ